गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र प्रश्न पत्र में ग्रामीण नेतृत्व संरचना वगैरह के बारे में हमने पिछली वीडियोज में चर्चा की थी। ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण टर्म है जाति पंचायत। जाति पंचायत क्या है और ग्रामीण समाज को ये कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहली बात, जाति पंचायत क्या है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 व्यक्तियों के संगठन से लगाया जाता है। सामान्यतः जाति पंचायत से तात्पर्य ग्राम के एक विशिष्ट जाति के वयोवृद्ध व्यक्तियों, पंचों के सामाजिक और न्यायिक संगठन से होता है। इन पंचों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। सामान्यतः जाति पंचायत के सदस्य वंशानुगत होते हैं। इनकी संख्या जाति पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्धारित होती है। जाति पंचायत का कार्य क्षेत्र अपने ग्राम तक ही लगभग होता है, लेकिन इस जाति के कई ग्रामों में निवास करने वाले सदस्यों की भी जाति पंचायत होती है। इस प्रकार जाति पंचायत एक ग्राम या अंतःग्राम संगठन हो सकता है जो अपने समुदाय के सदस्यों के व्यवहार को निर्धारित करने का लगभग प्रयास करता है। जाति पंचायत की संरचना की बात करें तो इसकी कुछ संरचनात्मक विशेषताएं निम्न प्रकार है। जैसे साधारण सदस्य। जाति पंचायत के साधारण सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो जाति पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है। इनका कार्य अपनी जाति के सदस्यों के कार्यों को जानकारी में रखना एवं जाति के नियमों का पालन करना एवं करवाना होता है। कार्यकारिणी के सदस्य। सामान्यतः जाति पंचायत की कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी जाति में अधिक सम्मानित एवं प्रभावपूर्ण समझा जाता है। इन्हें पंच कहा जाता है। जाति पंचायत की कार्यकारिणी में सामान्यतः आमतौर पर महिलाएं सदस्य नहीं होती। मुखिया। जाति पंचायत का मुखिया सरपंच परंपरागत व वंशानुगत होता है। बैठक। सामान्यतः जाति पंचायत की बैठक किसी सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई करने के लिए बुलाई जाती है। इसकी बैठक तब होती है जब जाति पंचायत का कोई भी सदस्य जाति के नियमों का उल्लंघन करता है। यह वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के आरोपों के संबंध में निर्णय प्रदान करती है। जाति पंचायत के कार्यों की हम चर्चा करें भारतीय समाज में। पहला, सामाजिक कार्य। जाति पंचायत अपने सदस्यों की एकता बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कार्य करती हैं, जैसे जाति के नियमों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना, पवित्रता व अपवित्रता संबंधी विश्वासों की रक्षा करना, सदस्यों के एक नैतिक जीवन पालन हेतु बाध्य करना। जाति पंचायत सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु विवाह की आयु, विवाह के तरीके, जीवन साथी चयन का तरीका आदि को भी नियमित व निर्देशित और संचालित करती है। यह जातीय झगड़ों का निपटारण भी करती है। धार्मिक कार्य। जाति पंचायत अपनी जाति के धार्मिक देवी देवताओं, मंदिरों, पूजा के अन्य स्थलों की देखभाल की व्यवस्था करती है। ये पूजा पाठ करवाती है, धार्मिक पर्वों एवं समारोहों पर उपयुक्त व्यवस्था करती है। आर्थिक कार्य। जाति पंचायत अपने सदस्यों को परंपरागत व्यवसाय करने के लिए भी बाध्य करती है। व्यवसाय संबंधी नियमों को निश्चित करके उन्हें व्यवहार में लागू करवाती है। सामाजिक नियंत्रण। जाति पंचायत अन्य जातियों के संदर्भ में अपने सदस्यों को जाति के नियमों का पालन करने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करती है, नियमों का ज्ञान कराती है तथा सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। सामाजिक सुरक्षा। जाति पंचायत अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा भी
प्रदान करती है। यह जातीय धर्मशाला, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम आदि की व्यवस्था करती है। यह अपने ऐसे सदस्य का दाह संस्कार भी कराती है जिसका कोई संबंधी नहीं होता। राजनीतिक कार्य, जाति पंचायत अपनी जाति के सदस्यों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करती है। चुनाव के समय सदस्यों को संगठित कर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करवाती है। जाति स्तर पर अपना प्रत्याशी खड़ा करके जाति पंचायत ग्रामीण राजनीतिक संरचना में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य करती है। सुधारात्मक कार्य, जाति पंचायत अपने जातीय स्तर पर सामान्य कोष की स्थापना करके छात्रावासों, औषधालयों, धर्मशालाओं, मंदिरों, पाठशालाओं आदि की व्यवस्था करती है। ये अपनी जाति के असमर्थ छात्रों, विधवाओं, विकलांगों, बेरोजगारों की यथासंभव सहायता करती है। सामाजिक कुरीतियों में सुधार लाने का प्रयास करती है। शिक्षात्मक कार्य, जाति पंचायत अपने सदस्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। ये निर्धन बच्चों के लिए छात्र शुल्क, पुस्तकों, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करती है। विवादों का निपटारा भी जाति पंचायत करती है। जाति पंचायत की कुछ दंड व्यवस्था होती है। न्याय संबंधी कार्य, अपराध, कुछ सामान्य अपराध, कुछ गंभीर अपराध होते हैं। दंड के प्रकार, जाति पंचायत मुख्यतः शारीरिक दंड नहीं देती। आर्थिक दंड, धार्मिक प्रायश्चित, जाति बहिष्कार और जाति भोज आदि दंडिक व्यवस्था जाति पंचायतों में होती है। प्राचीन या मध्यवर्ती भारतीय समाज में जाति पंचायत एक बहुत ही सुदृढ़ और सुसंगठित रूप से ग्रामीण समाज को संचालित करती थी। वर्तमान समय में जाति पंचायत केवल जातीय नेतृत्व और जातीय आइडेंटिटी आदि के लिए पाई जाती है। जाति पंचायत का विघटन लगभग हो चुका है। किन कारणों से हुआ उनके बारे में हम चर्चा करें। पहली बात, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्रामीण में पंचायतों की राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी शक्तियों को अनेक प्रकार से प्रभावहीन बनाया। पुलिस और न्यायालय की स्थापना की, जिससे जाति पंचायत शिथिल पड़ गई। धर्मनिरपेक्षवाद, स्वतंत्र भारत में सभी जातियों, धर्मों, मतों, संप्रदायों को समान घोषित किया गया है। इस समानता के व्यवहार के कारण जाति भेद पर आधारित जाति पंचायत के कार्यों, प्रतिबंधों और दंड व्यवस्था को बनाए रखना कठिन हो गया है। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों व क्षेत्रों के लोगों में परस्पर सामाजिक संपर्क भी बढ़ा। फलतः जाति पंचायत के बंधन शिथिल पड़ गए। इन परिस्थितियों ने जाति पंचायत के संगठन को विघटन की ओर अग्रसर करने में प्रेरक का कार्य किया। सार्वभौमिकरण, जाति पंचायत एक प्रभावशाली संगठन के रूप में ग्राम जैसे छोटे व स्थिर समाज में ही संगठनात्मक कार्य कर सकता है। आज के गांवों के मूल्यों, मान्यताओं, विचारों आदि के सार्वभौमिक होने के कारण धर्म और नैतिकता के स्थानीयकरण में परिवर्तन हो गए हैं। इस कारण जाति पंचायत विघटित हो रही है। सामाजिक चेतना, जाति पंचायत का अस्तित्व रूढ़िवादिता, धार्मिक विश्वास, परंपरा, प्रथाओं, जाति के बंधनों में विश्वास आदि के द्वारा बना रहा। भारत में सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, विज्ञान आदि के प्रचार प्रसार के कारण नवीन सामाजिक चेतना का उदय हो गया। ग्रामीण लोग अपने राजनीतिक, नागरिक अधिकार व कर्तव्य समझने लगे। उनके कारण आज ग्रामीण लोग जाति पंचायत के बंधनों, नियमों, रूढ़ियों आदि को नहीं मान रहे। मतदान का अधिकार मिलने से उनमें सामाजिक चेतना जागृत हुई। इस कारण ग्रामीण जाति पंचायत बंधनों, नियमों, रूढ़ियों आदि को नहीं मानता। जाति पंचायत के निर्णयों व दंड को भी वह स्वीकार नहीं करता। जाति पंचायत का मूल अधिकार जाति व्यवस्था के मूल सिद्धांत, परंपराएं, सदस्यता आदि थे, जो अब शिथिल हो गए। ये प्रतिबंध प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वयस्क मताधिकार के बिल्कुल विपरीत होने के कारण जाति पंचायत अब समाप्ति की ओर है। नवीन शिक्षा प्रणाली, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, विकास योजनाओं के कारण जाति पंचायत के परंपरागत संगठनात्मक कार्य
अब शिथिल हो गए और अब वह समाप्ति की ओर अग्रसर है। जाति पंचायत केवल चुनाव और अन्य जातीय जागरूकता में अब काम आती है। धन्यवाद।